तो पिछले हफ्ते ना एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में जैसे हलचल ही मचा दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिंदा हैं या नहीं, ये सवाल सबके मन में घूम रहा है। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी के जरिए इस पूरे रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल एक, लेकिन जवाब बिल्कुल अलग अलग। और बस इन्हीं जवाबों ने ना दुनिया भर में अटकलों का बाजार एकदम गर्म कर दिया है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने एक हमले में खामेनेई को मार गिराया है, और दूसरी तरफ ईरान ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या सच्चाई इतनी सीधी सादी है? जो सोर्स हम देख रहे हैं वो एक ऐसी कहानी बताता है जो इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? हमारा सोर्स तो साफ कहता है नहीं, हो ही नहीं सकती। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा, जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान को 10 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब जरा सोचिए, क्या कोई भी लीडर जिसे हमले का अंदेशा हो वो बस अपने ऑफिस में बैठकर इंतजार करेगा? ये सवाल अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है ना? और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ईरान के किसी बड़े नेता पर हमला हुआ हो। पिछले कुछ सालों की घटनाओं को देखें ना तो एक खास पैटर्न सा नजर आता है। यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि कैसे पिछले कुछ सालों में ईरान के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। सोर्स के मुताबिक इन्हीं हमलों ने ईरानी सरकार को एकदम अलर्ट कर दिया था। वो समझ गए थे कि असली निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद सुप्रीम लीडर हैं। और बस यहीं से वो थ्योरी सामने आती है जो कहती है कि ये कोई हत्या नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा धोखा था। तो ये थ्योरी कहती है कि इस पूरे खेल में ईरान अकेला था ही नहीं, उसके साथ दुनिया की 2 सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसियां भी शामिल थीं। तो ये स्लाइड हमें बताती है कि कैसे एक जवाबी कार्रवाई ने हत्या की पूरी कोशिश को एक सोची समझी चाल में बदल दिया। देखिए, हुआ ये कि रूस से चेतावनी मिली, इसके बाद खामेनेई को सीक्रेट सुरंगों के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उनके दफ्तर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाया गया, एक झूठा टारगेट बनाने के लिए। फिर हमला हुआ, लेकिन खाली इमारतों पर, और उसके बाद ईरान ने दुनिया को धोखा देने के लिए उनकी मौत की खबर कंफर्म कर दी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इतनी बड़ी चाल चली ही क्यों गई? सोर्स का मानना है कि ये सब मध्य पूर्व पर अपना दबदबा बनाने के एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। तो इस एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका का मकसद असल में शांति लाना है ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके में शक्ति का एक ऐसा संतुलन बनाए रखना है जिससे उसके अपने आर्थिक और रणनीतिक हित पूरे होते रहें। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन के लिए ईरान एक बहुत जरूरी दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो न सिर्फ उनकी एनर्जी की जरूरतें पूरी करता है बल्कि इस बेहद जरूरी हिस्से में अमेरिकी असर को भी कम करने में मदद करता है। और ये जो आर्थिक गणित है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, ईरान महज 30 लाख के एक ड्रोन से अपने ताकतवर दुश्मनों को लगभग 5 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। मतलब बहुत कम खर्चे में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। यह है सूचना की लड़ाई, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉर। तो एनालिस्ट को एक बात बहुत अजीब लग रही है, वो ये कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो अपनी बड़ी बड़ी कामयाबियों का ढिंढोरा पीटने के लिए ही जाने जाते हैं। पता है, ये छठी बार है जब अली खामेनेई की मौत की झूठी खबर फैलाई गई है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे गलत जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एनालिस्ट का कहना है कि उन्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि खामेनेई जिंदा हैं, बल्कि अब ये अमेरिका और इजराइल की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि वो मर चुके हैं। तो आखिर में सोर्स का यही निष्कर्ष है कि हम सब एक ऐसे सूचना युद्ध के गवाह बन रहे हैं जहां हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन जो असली सच है वो कहीं बीच में ही खो गया है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हम यकीन करें तो किस पर करें?